हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, जो कि जेएसएससी जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल एमसीक्यू के रूप में लाता है वो सारे सवाल आज मैं 40 टॉप एमसीक्यू के रूप में लेके आया हूँ। आज मैं 91 और 92 सेट लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट और आपको बहुत सारे जहन में जाएगा भी, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ऐसे नए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, टॉप एमसीक्यू के रूप में सवाल है, वो सारे सवाल अपने यूट्यूब में कंडक्ट करवाता हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल आता है 91 सेट का पहला सवाल है कि लाल बाबू के नाम से कौन साहित्यकार के नाम से जाना जाता है। तो लाल बाबू किसे जाना जाता है, लाल बाबू किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि लाल बाबू जो है वह राधा कृष्ण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राधा कृष्ण साहित्यकार को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है। तो याद रखना है कि बड़ी दादी जो है सरोजा अय्यर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सरोजा अय्यर। तीसरा नंबर सवाल, सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है। तो याद रखना सिस्टर निर्मला जो है कुसुम जोशी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुसुम जोशी। चौथा नंबर सवाल, मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र किसे मिला। तो याद रखना है मरणोपरांत जो है झारखंड का पहला परमवीर चक्र प्राप्त करता थे वह अल्बर्ट एक्का जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का, ठीक है। और मरणोपरांत जो है पहला अशोक चक्र जो पूछे जाएगा तो रणधीर वर्मा को लिखना, ठीक है। पहला अशोक चक्र प्राप्त करता रणधीर वर्मा, और याद रखना पहला परमवीर चक्र प्राप्त करता अल्बर्ट एक्का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है। तो पद्मश्री साहू जो है, पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू जो है वह किस नृत्य से संबंधित है। तो याद रखना छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य छऊ नृत्य जो है केदारनाथ साहू संबंधित है, और सबसे पहले जो इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पहले नहीं है, मतलब पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है छऊ नृत्य करता केदारनाथ साहू को। छठा नंबर सवाल, विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी कौन है। तो विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी जो है वह दीन सेन गुप्ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दीन सेन गुप्ता। याद रखना झारखंड का पहला शतरंज खिलाड़ी जो है विश्व में खेलने वाला वह दीन सेन गुप्ता ही है। और याद रखना है कि ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि दीन सेन गुप्ता किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना है शतरंज खिलाड़ी, शतरंज प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 7वां नंबर आते हैं, बरसो पानी गुफा कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना बरसो पानी गुफा जो है हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर सवाल, हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो याद रखना है हिजला मेला जो है वह मयूराक्षी के नदी के तट पर लगता है, संथाल परगना दुमका क्षेत्र में। तो याद रखना मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है। 9वां नंबर सवाल है कि हिजला मेला प्रारंभ करने कसरे किसे जाता है। तो स्टार्टिंग जो किया था वह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखना काटियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कास्टेयर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कास्टेयर्स, ठीक है। हिजला मेला कहाँ लगता है, तो दुमका क्षेत्र संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है। हिजला मेला किस नदी के तट पर, तो मयूराक्षी नदी के तट पर। इसका नेतृत्व जो शुरुआत में किया था कास्टेयर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कास्टेयर्स। 10वां नंबर सवाल आते हैं, रोहिलो का किला कहाँ स्थित है। ये भी यह सवाल है, तो याद रखना रोहिलो का किला जो है, रोहिलो का किला पलामू में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू, ठीक है। रोहिलो का किला पलामू में स्थित है। 11वां नंबर सवाल, बादम का किला कहाँ स्थित है। तो बादम का किला जो है हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बादाम का किला हजारीबाग। बादाम कहाँ मिलेगा, बाग में मिलेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। बादाम कहाँ मिलेगा, बाग में मिलेगा, तो इसलिए बादाम बाग हजारीबाग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, पालकोट राजमहल कहाँ स्थित है। तो पालकोट राजमहल जो है वह गुमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गुमला। गुमला में पालकोट राजमहल स्थित है। 13 नंबर सवाल, सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी। तो सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 30 है, तिलैया 30 है 3, तो इससे याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1963, जहां पर 3 भी है
और यहाँ भी 3 इससे आ सकता है याद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1963 में तिलैया की स्थापना हुआ था। 14 नंबर सवाल, सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किसने किया था, मतलब नेतृत्वकर्ता किसके साथ स्थापित किया गया था। तो याद रखना है यह जो है कर्नल स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कर्नल स्मिथ के द्वारा सन 1963 में तिलैया स्कूल की स्थापना हुआ था, कर्नल स्मिथ के अनुसार, मतलब उसी के साथ के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कर्नल स्मिथ। 15 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है। तो याद रखना है कि झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 सेंट्रल जेल की संख्या। 16 नंबर सवाल है कि रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो रांची संग्रहालय की स्थापना जो है वह 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1972 में रांची संग्रहालय की स्थापना हुआ था। रांची नगर पालिका की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है 1979 में, ठीक है। और रांची संग्रहालय की स्थापना 1972 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना किस जिले को मतलब नेशनल लेवल में अगर कोई पुरस्कार मिल रहा है झारखंड के किसी क्षेत्र को, किसी इंसान को, किसी पर्टिकुलर कोई भी मतलब संस्था को, तो वो सारे सवाल जो है ना महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि यह जो पाकुड़ के साक्षरता विभाग है उसी को मिला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि पाकुड़ में सबसे कम जो है साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, साक्षरता मिशन पाकुड़ को मिला है पुरस्कार। 18 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ताना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। तो याद रखना यह 1947 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हो गई थी। तो मोपना मांझी और केतन महतो का मौत पटना जेल में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता सेनानी मोपला मांझी और केतन महतो किस मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था, 1930 में। 20वां नंबर सवाल, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग खेती की जाती है। तो झारखंड में लगभग 22.68% भूभाग पर खेती किया जाता है, 22.68%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 92 सेट। 20 सवाल देखें, फिर 20 सवाल देखेंगे। 92 सेट का पहला सवाल, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था। तो संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार जो है वह किसके द्वारा किया गया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा संथाली जो है संथाली साहित्यकार की मतलब संथाली लिपि जो है ओल चिकी का आविष्कार किया गया था सन 1942 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। दूसरा नंबर सवाल, जनजातीय आबादी के आधार पर झारखंड देश का कौन सा स्थान है। तो याद रखना है जनजातीय आबादी के आधार पर झारखंड जो है चौथा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान। तीसरा नंबर सवाल, कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ होता है। तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुफा में विवाहित जोड़े का अर्थ होता है कोहबर, यानी कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले सम्मिलित हैं। तो याद रखना है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 जिले सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा जिला है, तो याद रखना है एक रांची है, ठीक है, उसके बाद एक गुमला है, एक लोहरदगा है और एक सिमडेगा है, ठीक है, और एक जिला है हाँ खूंटी। ये सारा जिला जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, ठीक है। तो 5 जिला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां नंबर सवाल, गढ़वा जिले का गठन किस जिले के विभाजन से हुआ है। तो याद रखना है गढ़वा जो है बगल में कौन है, पलामू है, तो पलामू से ही अलग होकर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पलामू क्षेत्र जो है गढ़वा जो जिले का गठन जो है पलामू से ही अलग होके बना था। पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो याद रखना पलामू में
गढ़वा आता है, पलामू आता है, उसके बाद लातेहार भी आता है, ठीक है। तो इतना जिला आता है। छठा नंबर सवाल, नंदन पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है कि नंदन पहाड़ जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देवघर जिले में नंदन पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट 7वां नंबर आते हैं, झारखंड में उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखना झारखंड में जो उज्ज्वला योजना 2016 में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भारत में 2016 में किया गया था, 1 मई 2016 से स्टार्ट हुआ था उज्ज्वला योजना, ठीक है। कहाँ से हुआ था? तो याद रखना बलिया उत्तर प्रदेश। अच्छा, याद रखना कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला हम लोग कहीं लिखा हुआ देख पा रहे हैं घर में, घर के आसपास? सोचिए तो, घर में कहीं भी उज्ज्वला ये वर्ड, ये शब्द लिखा हुआ देख पा रहे हैं? तो आप गौर कीजिएगा, आपके जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस वितरण से संबंधित है। 2016 1 मई को शुरुआत हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से। झारखंड में भी 2016 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऐसे 2019 में भी दूसरा फेज शुरुआत हुआ था। तो ये अच्छा स्कीम था, ठीक है। 8वां नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में कब लागू हुआ? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है झारखंड में 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो इसको याद कैसे करें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरुआत हुआ था? 2017 में। कैसे याद करें? स्वास्थ्य जो है जिसका सही है वो जो है उसका लक क्या देता है? साथ देता है। उसका लक क्या देता है? साथ देता है। अब आपको याद हो गया होगा, सात मतलब सात, इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य वही सही है जिसका लक साथ दे। तो मतलब लक साथ मतलब 2017 सात वहाँ आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, बाकी आपका मर्जी जैसा याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल, झारखंड में जंगल वेयरफेयर स्कूल कहाँ स्थापित हुआ है? तो जंगल वेयरफेयर स्कूल की स्थापना जो है लातेहार जिले में हुआ है। सबसे ज़्यादा जंगल वहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, लातेहार, ठीक है। ऐसे देखो, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? नेतरहाट क्षेत्र में आता है सबसे ज़्यादा जंगल, ठीक है। वो कहाँ है? तो लातेहार में है। 10वां नंबर सवाल है कि झारखंड जंगल तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। प्रतिशत के आधार पर यह हो सकता है, प्रतिशत के आधार पर, लेकिन सबसे बड़ा जंगल तो पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। 10वां नंबर सवाल, झारखंड में एम्स की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो झारखंड में एम्स की स्थापना जो है ना देवघर में हुआ था। यह पहले धनबाद आया था, ठीक है। धनबाद में जगह या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, जो सुटेबल नहीं हो पाया, लेकिन देवघर चल गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एम्स की स्थापना। एम्स हम लोग का एक मिल चुका है, वह कहाँ है? तो रांची में है। दूसरा एम्स जो है देवघर में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से एम्स का ये प्रक्रिया सारी होती है। 11वां नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का हब जो बनाया जा रहा है वह कहाँ बनाया जाएगा? इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। गंगा नदी जो है एकमात्र जिला हम लोग का है जो टच करता है वह साहिबगंज ही है, ठीक है। साहिबगंज को ही हल्का सा टच करती है गंगा नदी। तो इससे याद कर सकते हैं। तो कहाँ बनेगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब? साहिबगंज में ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, साहिबगंज। 12 नंबर सवाल, पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के किस जिले में किया गया? तो पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का झारखंड में शुरुआत जो है वह रांची जिले में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची जिला। 13 नंबर सवाल, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि परती है? तो याद रखना झारखंड में 25% भूमि जो परती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 14 नंबर सवाल, झारखंड के किन 2 जिलों में आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया गया है? तो झारखंड में 2 जिलों में आदिम जनजातीय बटालियन का गठन किया गया है, वह है खूंटी और दुमका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खूंटी और दुमका में जो है आदिम जनजातीय बटालियन का स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, 1925 ईस्वी में गांधी जी किनके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? तो याद रखना है 1925 में जो गांधी जी जमशेदपुर आए थे वह CF एंड्रयूज के अनुरोध पर आए थे जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, CF एंड्रयूज। 16 नंबर सवाल,
संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि का नाम क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े थे रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल चिकी लिपि का आविष्कार सन 1941 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ओल चिकी। संथाली भाषा और साहित्य की लिपि है ओल चिकी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, झारखंड के सबसे पश्चिम में स्थित जिले का नाम क्या है? बहुत ही बड़ा सवाल। ये जो ज्योग्राफी के क्षेत्र में ना बहुत उम्दा सवाल है। ये सब आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि झारखंड के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर दक्षिण कितना कितना जिला टच करता है दूसरे पड़ोसी राज्यों से, वो सारे हमें देखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ है बिहार, ठीक है, उत्तर में बिहार है, और पश्चिम में है, पूर्व में है वेस्ट बंगाल, और साउथ में कौन है तो उड़ीसा, और वेस्ट में कौन है तो छत्तीसगढ़, और नॉर्थ वेस्ट में कौन है तो यूपी। ठीक है, तो बिहार, टोटल बिहार को झारखंड का 10 जिला टच करता है, ये याद रखना है। टोटल वेस्ट बंगाल को झारखंड का 10 जिला टच करता है, ये याद रखना है। 10 इधर 10 इधर, ठीक है। टोटल ओडिशा को झारखंड का 4 जिला टच करता है, ये 4 हो गया। और टोटल छत्तीसगढ़ को झारखंड का 4 जिला टच करता है, और यूपी का एकमात्र एक ही को जो है जिला टच करता है वह है गढ़वा। ठीक है, अब यहाँ सवाल आते हैं। यहाँ सवाल है कि कौन सा जिला जो है पश्चिम क्षेत्र में है, तो कौन सा जिला पश्चिम क्षेत्र में है, तो याद रखना वह गढ़वा। ठीक है, पश्चिम पूछ रहा ना, तो ये हो गया ईस्ट, सॉरी पहले क्वेश्चन सही पढ़ते हैं। झारखंड का सबसे पश्चिम में स्थित जिले का नाम क्या है? तो या मान के चलो ये है अगर झारखंड, तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जिला है? तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में पाकुड़ कहाँ है, तो पाकुड़ यहाँ है। ठीक है, पाकुड़ यहाँ है। उसके बाद गढ़वा कहाँ है, तो गढ़वा यहाँ है, गढ़वा यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद दुमका कहाँ है, तो याद रखना दुमका जो यहाँ पर है, और देवघर भी यहीं पर है। तो पश्चिम क्षेत्र में कौन है, ये क्या बताए थे, ये बताए थे आपका गढ़वा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा में सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल, लाख उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो लाख उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पे आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल, झारखंड की जेल के चेतन महाजन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जेल में चेतन महाजन के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया है? तो याद रखना यह जोन्हा जलप्रपात को माना गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। और झारखंड जीके झारखंड जैसे सीजन प्रीवियस ईयर सवाल टॉप एमसीक्यू में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये PDF आंसर सहित मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।